और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांवड़ यात्रा की तैयारी में भगदड़ हुई है। सीहोर से बड़ी खबर है। रुद्राक्ष वितरण के दौरान भगदड़ मची है। यहां पर कुबरेश्वर धाम में फिर से हादसा हुआ। 2 महिलाओं की मौत हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। कुबरेश्वर धाम पहुंचे हैं लाखों की संख्या में श्रद्धालु और 6 अगस्त को यहां पर भव्य कांवड़ यात्रा निकलेगी, लेकिन उससे पहले हादसा हुआ है। कांवड़ यात्रा की तैयारी में भगदड़ जो है वो देखने को मिली है। सीहोर से बड़ी खबर है। कांवड़ यात्रा की तैयारी में भगदड़, रुद्राक्ष वितरण के दौरान यह भगदड़ मची है। 2 महिलाओं की मौत, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। कुबरेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। 6 अगस्त को यहाँ पर भव्य कांवड़ यात्रा निकलनी है और उससे पहले जो है यहाँ पर स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दी है। 2 महिलाओं की मौत हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो कुबरेश्वर धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। 6 अगस्त को यहाँ पर भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यहाँ पर कांवड़ यात्रा की तैयारी में भगदड़ देखने को मिली है। रुद्राक्ष वितरण के दौरान भगदड़ की स्थिति जो है यहाँ पर बन गई। 2 महिलाओं की इसमें मौत हुई है, कई लोग जो हैं इसमें घायल हुए हैं। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। स्वामी देवानंद जी महाराज हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। रामनिवास यादव जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले प्रेम व्यास जी, एक बार फिर से यहाँ स्थिति खराब हुई है और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। तो जिम्मेदारी आखिर किसकी है? बार बार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं यहाँ पर। गति में समाहित हुआ है। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और जो घायल है उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। मेरी आवाज इको हो रही, प्लीज ठीक करवा लीजिए। जी जी, लेकिन अभी आपकी ऑन एयर सही जा रही है सर, आप बात कर सकते हैं। जी देखिए, अभी अगर कुछ दिनों की बात करेंगे तो वहां पर लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग पर डे आ रहे हैं। ये अभी कुछ दिनों का आंकड़ा हो। प्रशासन ने अपने स्तर पर व्यवस्थाएं वहां पर की है। सुरक्षा के लिए वहां पर पुलिस बल तैनात है। जी सर, लौट रहे हैं आपके पास। तो जिम्मेदार कौन, ये सवाल यहां पर उठ रहा है। कुबरेश्वर धाम में भीड़ क्यों हो गई आउट ऑफ कंट्रोल, यही इस वक्त पूछा जा रहा है। जी प्रेम व्यास जी, बात रखिए अपनी। बनाए गए और 30 से ज्यादा वहां पर काउंटर उपलब्ध है। निश्चित रूप से 3 लाख से ज्यादा लोगों की वहां पर पर डे व्यवस्था हुई है, लेकिन जो अभी असमय वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई है और उसका मुख्य कारण था कि अन्य राज्य से कुछ लोग आए। अब एक चीज आप समझ रहे कि कुछ श्रद्धालुओं पर बल प्रयोग तो प्राथमिक अवस्था में नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने अपनी तरफ से वहां पर व्यवस्थाएं की थी, लेकिन 3 से 4 लाख लोगों की पर डे की व्यवस्था वहां पर थी। आज चूंकि सावन का पवित्र मास रहा है और अन्य राज्य से भी कांवड़े वहां पर पहुंचे, निश्चित रूप से इसलिए अव्यवस्था, ये प्राथमिकी दृष्टिकोण में बता रहा हूं जो अव्यवस्था का है। उसके लिए अभी जांच चल रही है। प्रशासन की टीम वहां पर लगाई है। विधायक जो हमारे सुदेश राय जी, वे वहां पर बचाव कार्य में सम्मिलित हो रहे हैं। निश्चित रूप से वहां पर व्यवस्था सुदृढ़ की जा चुकी है, लेकिन जो अव्यवस्था हुई है निश्चित रूप से उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा वो उसके। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये व्यवस्था हम हर बार नहीं बना पाते हैं? कभी जाम की स्थिति बन जाती है, कभी लोगों की जान चली जाती है और अब फिर से वही स्थिति रिपीट हुई है। चीज एक बार हो तो समझ आती है, बार बार इस तरह की चीजें हो तो फिर सवाल तो उठेंगे ना सर। हम तो पिछले 3-4 साल से यही स्थिति देख रहे हैं। हमने पूरे देखा कि किस तरीके से भोपाल तक सड़कें जाम हो गई थी इसी एक कार्यक्रम की वजह से, और उन्होंने मंच से रोते हुए फिर लोगों को वापस जाने के लिए कहा था। देखिए, अभी रूट डाइवर्जेंस प्लान बनाए गए थे, पुलिस वहां पर व्यवस्थित लगी थी और 3 लाख लोगों की पर डे वहां पर व्यवस्था की है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आपकी टीम अगर वहां पर जाके देखेगी तो वहां पर संपूर्ण व्यवस्था की गई है, लेकिन जो अनियंत्रित भीड़ वहां पर क्योंकि श्रावण मास है इसके कारण इकट्ठी हुई है, उसके कारण अव्यवस्था हुई थी और उसको भी देखा जा रहा है। और उसमें सम्मिलित अगर कहीं पर किसी की चूक होगी तो निश्चित रूप से उसके लिए भी तय किया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि वहां पर व्यवस्थाओं की दृष्टि से पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा व्यवस्था वहां पर की गई है। ज्यादा डोम्स के निर्माण है, पार्किंग व्यवस्था वहां पर की गई है, रूट्स डायवर्जन वहां पर 24 घंटे पहले से किए गए, लगभग 30 से ज्यादा काउंटर्स वहां पर बनाए गए, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्था की गई। लेकिन इसके बावजूद अगर ज्यादा लोग वहां पर एकत्रित हुए तो निश्चित रूप से अगली बार व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। अभी जो हताहत हुए निश्चित रूप से उन लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया गया। ठीक, और स्वामी जी, इस तरह के कार्यक्रम लगातार बाबा आह्वान कर देते हैं मंच से, लेकिन जब हादसे हो जाते हैं तो फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है ये? क्योंकि ये कुबरेश्वर धाम का तो ये कोई पहला मामला नहीं है। हर साल हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ होता है, फिर कार्यक्रम होता है, फिर ये कहा जाता है कि व्यवस्था कम पड़ गई। तो वो जो कम पड़ रही है व्यवस्थाएं, उसके लिए कौन जिम्मेदार?
देखिए, इसमें कई प्रकार की बातें आ रही है। सबसे पहले मैं जो भी मृतकों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहा हूं और सारे रिकवर अच्छे हो जाए, सभी स्वस्थ रहे, भगवान से प्रार्थना करते हुए। देखिए, जिम्मेदारी तो बटेगी। सबसे पहला आयोजक के ऊपर आता है कि आपने इतनी बड़ी अगर आयोजन करी है तो आपकी व्यवस्था क्या है, अपनी व्यवस्था। दूसरी बात, प्रशासन की तरफ से आपने कितना आग्रह किया है, कहाँ कहाँ किसको दिया है। जैसा डीजीपी साहब ने बताया, ये इनके एक्सपर्ट है तो उनके मैं आगे मैं नहीं बोलूंगा, पर मुझे लगता है कि मात्र लॉ एंड ऑर्डर और फायर ब्रिगेड और इनको खड़ा करना काफी नहीं है। लाइन सिस्टम क्या है, इतने लाख लोगों को कैसे रुद्राक्ष मिलेगा। दूसरी बात, उन्हें परमिशन नहीं देनी चाहिए। अगर लगता है पहली बार है तो चलिए, एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट किसी की हाथात हो जाए, जान चली जाए, हम उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट करते रह जाएं। अगर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, सबों की गलती है, तो आयोजक फिर की एक भी सवाल गलती है। सर, मैं क्योंकि आप धर्मगुरु हैं, आप इस बात को अच्छे से बता पाएंगे। यहां पर मामला विश्वास और अंधविश्वास का भी आ जाता है। एक हम रुद्राक्ष जो है उसके लिए इतने लोग जुड़ते हैं, और जो बाबा हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, वो कई बार टोटके बताते हैं, उनकी बड़ी चर्चा होती है कि क्या वो समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं। इतने सारे लोगों का वहां पर पहुंचना एक रुद्राक्ष के लिए, यहां पर विश्वास और अंधविश्वास को इस अगर नजरिए से देखें तो आप कैसे देखते हैं इसको? क्या इस तरह की चीजों को प्रमोट किया जाना चाहिए? एकदम सही आपने कहा, मेरे मन में थी, मैं बोल नहीं रहा था जब आपने बोला। किसी चैनल पे मैंने पहले भी चर्चा की है कि विश्वास और अंधविश्वास। प्रदीप मिश्रा जी शिव के पुराण के बारे कम और टोटका ज्यादा बताते हैं। ये मैंने पहले कई चैनलों में बोला हूं, और उससे मैं भी बिल्कुल लगता है कि लोग इतने त्रस्त हैं, उनकी बोलने की कला से लोग एकदम टूट पड़ते हैं। सबों को दुख है और अपने दुख दूर करने के लिए टोटका लग जाते। भाई, आपका फर्ज बनता है कि जो शिव पुराण में जो भगवान की महिमा है, महिमा को बताएं। वो टोटका बताते हैं, और उतने ही ज्यादा प्रोफेशनल होकर इनके सोशल मीडिया में आता है, पता चलता है कि एक प्रकार से इनके पीछे भी एक अंधभक्ति लोगों के अंदर में है। तो ये चीज भी है। रुद्राक्ष में यह सफाई देनी चाहिए कि कौन सा रुद्राक्ष। रुद्राक्ष एक ऐसा दिव्य फल है, जो भी धारण करेगा वो दिव्य है, बाबा का आशीर्वाद है। हाँ, लेकिन वहां पर जो मिल रहा है उसमें विशेषता क्या है, लोग क्यों हाँ, टूट पड़ रहे हैं, आपकी क्या, आपने क्या वहां पर प्रमोट किया है, कौन सा रुद्राक्ष मिल रहा है। रुद्राक्ष तो सारे सामान्य है, अगर वो सिद्ध करके दिए हैं तो ये देखने का विषय है कि इतने लाख लोगों को मिल रहा है। यानी 3 लाख लोगों को एक दिन में दे रहे, 20-25 लाख की आपकी व्यवस्था होगी रुद्राक्ष। उतना रुद्राक्ष आपने रखा क्या, कैसे सिद्ध किया, किस विधि से सिद्ध किया। कहीं ना कहीं पर हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठती है। और फिर इससे भी देखा जाना चाहिए कि सिर्फ ठीक एक भीड़ ठीक। लगाने के लिए, हिमानी जी नाम कुछ कहना चाह कमाने रही, मैं के लिए हिमानी कर जी रहे एक हैं। मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामनिवास यादव जी से थोड़ा मैं समझना चाहता हूं। रामनिवास जी, पुलिस प्रशासन या आयोजक, अभी क्योंकि इस तरह के हादसे हमने बहुत देखे हैं, कुंभ में देखा, हाथरस में देखा, अभी आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान देखा कि वहां भी सोशल मीडिया पर कह दिया गया आइए जश्न मनाते हैं, और कोई तैयारी नहीं, फिर वहां पर कई लोगों की जान चली गई। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? आयोजकों की, सरकार की, पुलिस की? किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? घटना में जिन्होंने अपना जीवन खोया है उनको विनम्र श्रद्धांजलि, और जो घायल हुए हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, उनके परिवार लोगों को मेरी कामनाएं हैं जल्दी स्वस्थ हों। इसमें स्पष्ट रूप से है कि जो आयोजक हैं, जैसे स्वामी जी ने बताया अभी, कि आयोजकों को जो है सबसे पहले जितना वो आयोजन कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए। बेंगलोर में पूर्ण रूपेण आयोजकों की गलती थी, पुलिस एकदम से उतनी व्यवस्था नहीं कर सकती थी। महाकुंभ के अंदर जो बताया उसमें स्थानीय थोड़ी बहुत त्रुटि रही होगी, आयोजन बहुत व्यवस्थित रूप से था। वहां मैं भी मौका मिला माँ गंगा का में पावन स्नान करने का, लेकिन वो थोड़ी बहुत इतने बड़े आयोजन में हो सकता है। और ये जो इसमें जो हमारे कहें कि अंधविश्वास, ये विश्वास नहीं, इसको अंधविश्वास कहेंगे, क्योंकि समस्या तो हर एक जीवन में है। यदि इतने ही एक, मैं स्वामी जी भी बैठे हैं और पूरे सभी से क्षमा याचना के साथ कहता हूँ, यदि एक रुद्राक्ष मिलने से समस्याएं दूर होती तो भगवान कृष्ण फिर वहां पे जो गीता का संदेश नहीं देते ना, कुरुक्षेत्र के मैदान में जाते, वो वहां क्यों मेहनत करते, 2-4 ड्रग्स पहन के सारा युद्ध जीत लेते। भगवान राम 14 साल तक जंगलों में खाक छानते रहे, उसके बाद एक ही बाण से जो है
रावण को क्यों नहीं मार दिया गया, ये सारी की सारी जो चीजें हैं हमारे जो कुछ जो हैं, मैं उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक तरीके से विश्वास जो है सनातन धर्म में, यही एक हमारे धर्म की दिक्कत है कि कोई कुछ भी अपनी जो है हम्म, बांसुरी बजाना शुरू कर देता है ठीक। और उसका एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो होना चाहिए। इसमें आयोजकों की पुलिस चूक मानते हैं हिमानी जी, लेकिन आप कुछ कहना चाह रही थी इसमें, और एक घटना बार बार घट रही है, ऐसा नहीं है कि इसी साल बिल्कुल। घटी है, साल दर साल कुछ ना कुछ तो होता ही है वहां पर। और हर बार ये कह दिया जाता है कि इतनी भव्य तैयारी थी हमारी, इतने सारे लाखों लोग खुश होकर गए हैं, लेकिन कुछ एक घटनाएं के लिए फिर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है उसमें। बिल्कुल, जैसे यादव जी ने कहा, उनकी बात से शत प्रतिशत सहमत हूँ कि पहली बात तो ये है कि जिस तरह से प्रेम व्यास जी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, उन्होंने जिस तरह बोला वहां ऐसी व्यवस्थाएं वैसी व्यवस्थाएं, यही चीजें भीड़ को आकर्षित करने का काम करती हैं जब इस तरह के दावे किए जाते हैं। और कम से कम सरकार के लोगों को और जिम्मेदार लोगों को ऐसी अपील करनी चाहिए कि अभी आप लोग यहाँ ना आए और इतनी भीड़ हर बार इकट्ठी ना करें। केवल वही लोग जो वहाँ आए होते हैं वो परेशान नहीं होते, बाकी लोग, एम्बुलेंस फंस जाती है पिछले साल भी। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इसको हम ये मान लें कि हो गया एक हादसा। प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में हर बार ऐसा होता है, भीड़ असंतुलित हो जाती है, फिर भी प्रदीप मिश्रा जी किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है और इस तरह के बड़ी भीड़ वाले आयोजन करते रहते हैं। बिल्कुल यादव जी की बात से सहमत हूँ। प्रदीप मिश्रा जी की इन्हीं सब, उसके बाद मैंने 2 बार शिव पुराण को पढ़ा। एक बार पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद कुछ रह गया हो जो प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं मेरे नोटिस में ना आ पाया हो। मैंने भी पढ़ा, भगवान शिव ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा करने के लिए बोलते हैं कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग पर महाकाल का स्मरण करते हुए चढ़ाएंगे तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। इसके लिए आपको सीहोर तक दौड़ने की या कहीं भी किसी ऐसी भीड़ में दौड़ने की जहां अव्यवस्थाएं हो, आपकी खुद की जान खतरे में आए या दूसरों के लिए कोई परेशानी उत्पन्न हो, ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है। वो मानसिक पूजा से भी प्रसन्न होने वाले देव हैं। आप अपने घर पर बैठकर भी महाकाल का अभिषेक कर सकते हैं मानसिक रूप से। और तो कम से कम मुझे लगता है कि सरकार पक्ष के प्रवक्ताओं को और लोगों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि वहां प्रॉपर व्यवस्थाएं थी, क्योंकि ये सामने आ रहा है कि अगर व्यवस्थाएं प्रॉपर होती तो इस तरह की चीजें सामने नहीं आती। प्रदीप मिश्रा जी को भी इस तरह के आयोजनों के बारे में बहुत सोच विचार करने के बाद ठीक, उनको मैं पूछता हूँ प्रेम व्यास जी, कई बार सवाल ये है कि अगर आप ये कहें कि हमारी 4 लाख की व्यवस्था है लेकिन हमारे भक्तगण 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख हैं, तो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। और ये भी सत्य बात है कि आप एक एक व्यक्ति को गिन नहीं सकते हैं कि 4 लाख आए या 4,10,000 आ गए। तो फिर ऐसे आयोजन इससे अच्छा तो ना ही हो, क्योंकि ये मानसून सीजन रहता है, वैसे ही हादसे इस मौसम में हम ज्यादा देखते हैं। कई बार जब भीड़ बढ़ती है तो उमस भी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, दम भी घुटता है लोगों का, तो फिर रोक लगनी चाहिए ऐसे कार्यक्रमों पर। देखिए, निश्चित रूप से इसलिए मैंने सर्वप्रथम कहा था कि जिम्मेदारी तय की जा रही है। दूसरी तरफ मैंने कहा कि पिछले साल की अपेक्षा में व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया। 3 लाख लोग वहां पर, आप जाकर वहां पर फील्ड पर चेक कर सकते हैं, 3 लाख से ज्यादा लोग वहां पर डे आ रहे हैं। उनकी व्यवस्था वहां पर प्रशासन द्वारा की जा चुकी है। दूसरी तरफ है कि अन्य राज्यों से कांवड़ यात्री जो आए थे उसके कारण संख्या में वृद्धि हुई। और प्रथम दृष्टया जो मैंने बताया, श्रद्धालुओं पर आप बल प्रयोग नहीं कर सकते, आप सिर्फ समझा सकते हैं। और उसी के तहत वहां पर बैरिकेडिंग्स भी की गई, वहां पर जो है काउंटर्स भी लगाया गया। वो काउंटर्स के माध्यम से भी बार बार दिशा निर्देशन दिए जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कार्रवाई कर रही है शासन की तरफ से, और स्वयं से मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे पूरे मामले का, और दूसरी तरफ हाथरस में जब हादसे हुए थे, आज हादसों की बात की जा रही है, हाथरस में हादसे हुए थे, रामगोपाल यादव जी का क्या स्टेटमेंट था कि हादसे हैं और हादसे होते रहते हैं। उदित राज जी जो कांग्रेस के नेता थे और उस समय के कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि जो पीड़िता है वो अंधभक्त है। लगभग 150 मौतों के बाद में इस तरह के स्टेटमेंट देना और आज जो है प्रदीप मिश्रा जी पर उंगली उठाना। तो शिव रामायण जी में एक और चीज लिखी है कि शिव द्रोही ममदास कहावा, ते नर मोही सपने ही नहीं भावा, कि राम जी को वो लोग नहीं भाते जो शिव जी का द्रोह करते हैं, और जो राम जी का द्रोह करते हैं वो शिव जी को नहीं भाते। तो राम द्रोह में कौन लोग सम्मिलित, लेकिन यहाँ पर विरोध नहीं है ना, यहाँ पर प्रेम व्यास जी व्यवस्थाओं का विरोध है, यहाँ पर व्यवस्थाओं का विरोध है। अगर किसी की जान जाएगी तो उस व्यवस्था पर तो सवाल उठेंगे। निश्चित रूप से मैंने संवेदनशीलता के 3 शब्द कहे, आदरणीय धर्मगुरु जी ने कहे, आदरणीय रिटायर्ड एजीपी साहब ने कहे, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा क्या? उन्होंने आके अपनी बात कही। तो संवेदनशीलता तो है नहीं, सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। मैंने व्यवस्थाओं की दृष्टि से अवगत करा कि वहां पर ठीक। स्वामी जी से मैं, स्वामी जी क्या इस तरह के कार्यक्रमों पर जिस पर आपने खुलकर भी कहा, क्या एकता आनी चाहिए? 1 मिनट हिमानी जी, 1 मिनट रुकिएगा आप। क्या एक कड़ा संदेश जाने की भी जरूरत है कि समाज में जो धर्मगुरु हैं उनकी अपनी एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि वो किस तरह के समाज, क्योंकि जब हम इनकी कथाओं को सुनते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं,
ये कोशिश करते हैं कि आज की जो पीढ़ी है वो जागरूक बने, लेकिन खुद अगर अंधविश्वास के रास्ते पर उसी पीढ़ी को लेकर जाएंगे तो ये समाज का भला कर रहे हैं या नुकसान करेंगे ऐसे? बिल्कुल। जितने कथावाचक हैं, मेरे धर्मगुरु या संत तो नहीं बोलूंगा, इनका लाइन अलग है। एक अच्छा अध्ययन करके, शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन करके आप समाज में धार्मिक दृष्टिकोण से सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो कहीं से संत भी नहीं है, ना ही वो धर्मगुरु कहे जाएंगे। लेकिन वैसे कथावाचक अभी आजकल देखेंगे कई प्रकार की विकृति। अभी देखिए यहाँ कुव्यवस्था की बात है, या पहले भी अब इसी चैनल पे हम लोग कल परसों भी बात किए हैं, तो हाँ, कई प्रकार की बातें आ रही, इनकी मनमानी बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, एक इसको देखना लोकप्रिय पड़ेगा और किसी की जान जाए तो फिर वहां पर उस कार्यक्रम पर भी नजर रखनी पड़ेगी, और साल दर साल अगर व्यवस्था बने, खराब हो व्यवस्था तो सवाल उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। हिमानी जी, समय नहीं दे पाऊंगा,